लाडली बहना योजना चला रहे हैं और आप लोगों को रोजगार उत्पन्न करता है, क्या कहेंगे? आप अपने लिए उपवास रहे हो, हमारी मन्नत पूरी हो जाए, मांगे पूरी हो जाए। वो कोई खाना मत खाओ। जिलों में आते हैं तो हम उनसे मिलने सब लोग आ जाओ अंदर। आज हम उनके कोई बाहर नहीं नहीं आएगा। आ रहे हैं। वो आए हमसे मिले, हम यहाँ बहनें त्राई त्राई हो रही हैं उनसे मिलने के लिए। ये हमारी अच्छी बात बहनों है की कि आंखों में जगह आंसू छोटी आए पड़ तो रही बीच में जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आ लेकिन रहे? फिर भी कोई आस लगा कर सबसे बैठे कि निवेदन एक बार ये तो है आए कि हमारे अपनी भैया। बहनों को जब बहनें व्यवस्थित भाई के घर रखें। जाए और मुझे तो भाई कोई आते हैं, ऐसा नहीं तो दिख रहा जो बहनें बड़ा क्या फैला उनको के देंगी? बैठा ये है, अब क्योंकि भाई लोग की ज्यादा है जगह हमारी बहनों को दे दिए हैं और मुक्त हो गए हैं, और हमारी बहनों से इधर उधर मुंह लुकाते हैं, सीधे ताव से बात नहीं करते, न कभी परमिशन को उनके पास बहनों के लिए समय है, न बात करने का समय है। और कहीं न कहीं देखिए हम सब बहनें लड़की हैं, सिर्फ कीमत वाले ले लेते हैं और उन्होंने घोषणा करा दिया। वो भी हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों के साथ सीधे उनकी हम लोग काम नहीं किया था लाडली बहना में। जब तक कोई काम नहीं हुआ था, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ पास था ये काम, उस समय हम लोग हड़ताल पर थे। मगर जब हम लोगों ने ये काम लिया हाथ में तो हमने 100% करके बताया। तो क्या मामा जी ये चीज़ नहीं देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जब 100% किया तो हम तो शासकीय कर्मचारी करने में वो जब तक शासकीय कर्मचारी नहीं करते कितनी बहनें मतलब इस काम कर रही हैं? 1,80,000। कितनी बहना कार्यकर्ताओं ने बेड़ा डाला है? ये अपने भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए आई है। पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो आने वाला है, लेकिन क्या भाई अपनी बहनों से मिलने नीलम पाठ चलकर स्वयं आएंगे? जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं क्या वो बराबर निभा पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन तमाम प्रदेश की महिलाएं यहाँ उनसे मिलने आई है और लगातार प्रदर्शन कर रही है और अपनी जो बातें हैं वो अपने भाई तक पहुँचाना चाह रही है, लेकिन भाई अभी तक उनसे मिलने नहीं आया। हम जानना चाहेंगे क्या मांगे। हम भारत की नारी है, मिनी कार्यकर्ता को समानता का दादा चलाया वादा दिया जाए। मामा जी ने सबको अच्छा किया, मैं मानती हूँ, और जो उन्होंने किया वो सराहनीय काम है। लेकिन बहनों से ऐसा नहीं दे रहा, जिससे कि हमें शांति सम्मान प्रदान हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करती हूँ कि हम अपनी मांगों को द्वारा पहुँचाना चाहते हैं। आगे वाले समय में हम नहीं चाहते कि आपके प्रति कोई कदम उठा सके, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें सम्मान के साथ जो स्कूल का सम्मान दिया जाए, हमें स्कूल का दर्जा दिया जाए, शिक्षा का दर्जा दिया जाए, और हमारा सम्मान किया जाए। जो साथ दिया है, जो पूरी योजना जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो योजना लाडली बहना योजना इतनी बड़ी इसको इतनी ऊंचाई ले हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, सहायिका बहनें, मिनी कार्यकर्ता बहनें गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों द्वारा बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। उनको योजना में तो ये बहनें दिखाई दे दी गई है, पर जब मानदेय के विषय में और इनके मानदेय के विषय में जो बात की गई उसमें उनका मानदेय दिखाई नहीं दिया गया। उन्होंने एक सौतेले व्यवहार को देखते हुए इनके मानदेय में जो जिस तरह से रिश्वत की गई उसका आज हमारा संयुक्त मंच बड़ा आक्रोश में है। हमने आज संयुक्त मंच के माध्यम से यहाँ पे एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अगर वो हमारे इन मानदेय विसंगतियों पर अगर विचार नहीं करते तो आगे ये संयुक्त मंच अपना आंदोलन की ओर उग्र आंदोलन करेगा। मेरा नाम गायत्री वाजपेयी है और हम संयुक्त मंच से हैं, जिसमें हमारे 6 यूनियन साथ में हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं कि हमारी कार्यकर्ता बहनों को, मिनी कार्यकर्ता बहनों को, सहायिका बहनों को जो हम लोगों ने 26,000 मांग न्यूनतम वेतन मांग रखी थी वो सभी को दी जाए। मिनी कार्यकर्ताओं को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा दिया जाए। जो रामा राव सर ने हम लोगों से कहा था, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने कहा था कि हम सभी को मिनी कार्यकर्ता को पूर्ण करेंगे, परंतु जब आदेश जारी हुआ तो उसमें मिनी कार्यकर्ता को मिनी ही रखा गया और 750 रुपये उसको दिए गए। जब हमारे 3,000 रुपये बढ़ाए गए तो उनके भी 1,500 करने थे, उनको 750 किस बेस पे किया है? तो हमारी जो पुरानी कार्यकर्ता जो रिटायर हो गई हैं, सहायिका बहनें रिटायर हो गई हैं, उनको भी 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। अगर वेतन नहीं मिल रहा है तो उनको एक मुश्त राशि
कम से कम 3 लाख रुपए देना चाहिए। जैसा कि हम लोग अप्रैल से सर्वे करते हैं, अप्रैल से अप्रैल तक का हम एक नंबर पंजी है जिसमें हम सर्वे करते हैं, तो अप्रैल से ही हमारा जो भी इन्हें लागू किया था अप्रैल से शुरू करना चाहिए, ये नहीं कि 1 जुलाई से जो किया है। दूसरी चीज़ जो लाडली बहना का काम है, लाडली बहना का काम है तो उसमें इनने पहले 10 वर्ष से अंतिम महिलाओं को किया था, अंतिम माह तक की, परंतु इन्होंने बीच में 23 से 60 वर्ष कर दिया। जबकि 60 वर्ष के बाद की महिलाएं क्या रोड में कटोरा लेके बैठेंगी, क्या मंदिर के आगे बैठेंगी, जबकि उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है ना। क्या उनको अगर उनके पास पैसे नहीं होगा तो उनके परिवार के लोग उनका तिरस्कार करेंगे, उनका कोई नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि महिलाओं को जब उनने मामा बने हैं तो सबके लिए पूरा वो 1000 रुपये की राशि रखे। जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हम 3000 करेंगे, फिर बीच में उन्होंने कहा कि हम 1250 करेंगे, फिर 1500 करेंगे, फिर 1750 करेंगे। ऐसा क्यों? 2018 में उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी सीएम हाउस में, क्या उनमें लागू किया? सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता, हमको मिलना चाहिए। हम लोग जमीनी स्तर से काम करते हैं, हमारी महिलाओं ने, कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं ने कोरोना काल में कितना काम किया, क्या मिला? आज हम लोग बहुत सारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। पहले जब ये था कि जो भी कार्यकर्ता सहायिका बहनें थी, मिनी कार्यकर्ता थी, 10 वर्ष के अनुभव के बाद उसको सुपरवाइजर का पद दे दिया जाता था। अब क्यों? हम कहते हैं जब उन्होंने रामाराव सर ने कहा था कि 75% आपको मिलेगा। आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी वर्तमान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विसंगतिपूर्ण आदेश जारी किया है, उसमें हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को उन्हें काफ़ी उपेक्षित किया है और सहायिकाओं के साथ भी बहुत विसंगति की है। कारण ये है कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 3000 मानदेय बढ़ाया तो सहायिका का भी 1500 बढ़ना था और मिनी कार्यकर्ता का 1700 रुपये बढ़ना था, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये गलत है। इस आदेश का हम पूरा संयुक्त मंच विरोध करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता है कि इस आदेश को पुनः संशोधित कर नया आदेश पारित किया जाए। दूसरी चीज़, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें पूरी मन से, लगन से सारे विभागों का काम करती हैं। जब सरकार को काम कराना रहता है तो हम लोगों के ऊपर सारे सरकारी आदेश फॉलो होते हैं, लेकिन जब हम हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम वेतन मांगते हैं, तो हमें मान से भी कह के किनारा कर दिया जाता है। तो शासन से हम मांग करते हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के सामने जो मान से भी शब्द लगा है वो हटाया जाए और हम लोगों का विकेंद्रीकरण किया जाए। या तो हमें शासन केंद्र सरकार का कर्मचारी माने या राज्य सरकार का। अभी हम लोग 2 सरकार के कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार पे डाल देता है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पे डाल देती है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों का विकेंद्रीकरण किया जाए और हमें किसी एक स्टेट या सेंट्रल के कर्मचारी घोषित किया जाए और शासन के सारे लाभ हमें दिए जाएँ। आदेश पारित किया है, कराया है कि सहायिका की 10 वर्ष की सेवा होने पर उसकी पदोन्नति कार्यकर्ता के लिए की जाए। लेकिन देखा जाए कि मिनी कार्यकर्ता पूरे 11 रजिस्टर संधारित करती है, पूरा केंद्र संधारित करती है और पूरे काम करती है सहायिका के, लेकिन उसे हमेशा उपेक्षित किया जाता है। मानदेय भी उसका कम है और उसके पास सहायिका भी नहीं है। तो हमारा शासन से ये अनुरोध है कि जिस तरीके से सहायिका को 10 साल की सेवा के बाद प्रमोट करने की बात कही गई है, वो हमारी मिनी कार्यकर्ताओं पर भी लागू की जाए। जिस मिनी कार्यकर्ता के 10 साल पूर्ण हो गए हैं और वो योग्यता रखती है, तो वहाँ रिक्त होने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे उस मिनी कार्यकर्ता की नियुक्ति करने के प्रावधान दिए जाएं। हम ऐसे शासन से मांग करते हैं। अभी हम लोग निवेदन पूर्वक शासन से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर शासन हमारी बात नहीं मानती है, हमारी बहनों की उपेक्षा करेगी, तो हम संयुक्त मंच के बैनर तले आगामी दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये शासन को चेतावनी है कि जिस तरीके से हमने अपने आंदोलनों में 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दी थी कि अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ा तो हम सरकार गिरा देंगे, और हमने गिरा दी थी। अभी भी हम चेतावनी देते हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, आदेश में संशोधन नहीं किया गया, हम लोग लागू नहीं किया गया, तो हम इस साल भी सरकार को गिरा देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को वो व्यक्त कर देंगे। उनके पास कोई
सोचने का उनके समय नहीं है कि हम बहनों के लिए और हमारी बातों को समझे। बहनों के बारे में क्या सोचे? क्या बहनों, हम वेतन भोगी नहीं है, हमने उनका मानदेय के हकदार नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं उनका भाई हूँ, आप उनकी बहन है, क्या वो रिश्ते सही निभा नहीं पा रहे? 9 बजे से 4 बजे तक करते हैं, पर मानदेय एक टुकड़ा जैसे आदमी को द्वार में खड़ा होकर कुत्ते को रोटी फेंक देता है। अभी रक्षाबंधन त्योहार भी आने वाला है, क्या सभी बहनें राखी बांधने नहीं जाते? करती है बहनों, ये निराधार घोर अन्याय है। हमको हमें उम्मीद है कि हमारे संयुक्त मोर्चा के द्वारा हम लोग लड़ेंगे और हमारी कामना पूरी होगी। धन्यवाद। भारत माता की। और नहीं आए तो समझो कि आप क्या प्रमुख मांगे आपकी, अब क्या चाहते हो? बहनों, जो आप लोग सड़कों